है जहां भारत के पास 2014 से पहले राफेल खरीदने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे, आज उसी भारत के पास राफेल, तेजस, अपाचे, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे सब कुछ है। एक बच्ची को पता है कि 2014 से पहले भारत के पास राफेल खरीदने के पैसे नहीं थे। इसके आगे क्या कहूं, इसीलिए मोदी जी कहते हैं, तमाशा करने वालों को क्या खबर, तमाशा करने वालों को क्या खबर। हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहे। जैसे कि आपने जंतर मंतर का भी प्रोटेस्ट देखा और इस वीडियो में आप झारखंड का प्रोटेस्ट देखने वाले हैं और फर्क आपको साफ समझ में आ जाएगा। हमारा प्रधानमंत्री किसी भी पद का हो, चाहे जेएमएम बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, जो भी पद पर बना रहता है उसका एक गरिमा होता है, एक प्रतिष्ठा होता है, संप्रभुता, सभी चीज हमारा संविधान में सिर्फ पढ़ने से नहीं होता। तो पद का गाली गलौज ही सब किसी व्यक्ति को पद को देना ये उचित नहीं है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, बड़े बड़े पद पर जो है। इससे हमारा पता चलता है कि हम क्या करना, हमारा उद्देश्य क्या। हम गाली देंगे तो मेरा मम्मी पापा जो टीवी में सुनेगा तो कैसा लगेगा उसको, कैसा लगेगा। तो ये होता है कि आप गाली किसके 70-80 साल की उम्र का बैठा हुआ आप उसको गाली दे रहे हैं, वो पूरा देश को संभाल रहा है। एक परिवार में 5 आदमी होता है, उसमें भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, परिवार को नहीं संभाल पाता, उसमें भी बिखराव हो जाता है। वो पूरा देश को संभाल रहा है, 140 करोड़ देशवासी को संभाल रहा है। आपको समझना चाहिए, मैं किसी का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन एक मानवता, एक मेरे विचार, पर्सनल विचार, किसी को गाली नहीं देना चाहिए। आप मुद्दा से लड़िए। आपके भूख हड़ताल की तस्वीर, क्या हालत है इनकी देख रहे और वही जंतर मंतर के लिए आप देखिए कि किस तरह से देश से लेकर विदेश तक खाना पार्सल आता था। तरह तरह के व्यंजन वहाँ पे परोसे जाते थे, जोमेटो, स्विगी सब से आता था। बॉस आखिर क्या था ऐसा, और यहाँ पे इन लोगों को पूछने वाला कोई नहीं है, इनके दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। मैं बात करना चाहती हूँ यहाँ पे राहुल गांधी जी से। जब नीट पेपर लीक का मामला आता है तब आप दिल्ली जाते हैं। अगर आप इतने सच्चे हैं तो आपको झारखंड के युवाओं का दर्द क्यों नहीं दिखाई दे रहा? यहाँ आपकी सरकार है, यहाँ आपकी गठबंधन की सरकार है, तो आप यहाँ क्यों नहीं आ रहे? कौन आएगा बताइए? अब बताइए, इन लोगों के लिए देश विदेश से कहीं से भी किसी तरह का ऑनलाइन खाना भी नहीं आ रहा है। विपक्ष का कोई नेता भी इन लोगों के लिए आवाज नहीं उठा रहा है। बॉलीवुड के सोनाक्षी सिन्हा और नसरुद्दीन शाह भी इन लोगों के लिए कोई भी रील नहीं बना रहे हैं। फर्क साफ है। हमारे अभी पैसे तस्वीर वापस देखिए दिए जाए बॉस। और हमें कुछ नहीं चाहिए किसी से। राहुल जी से हमने इतने ट्वीट करे, राहुल जी को 5 महीने पहले हमने प्रियंका गांधी जी के स्टाफ पे, के सुरेश जी के ऊपर, केसी वेणुगोपाल जी के ऊपर हमने एफआईआर करवाई हुई है। प्रियंका गांधी के स्टाफ ने कहे हैं 10 जनपद में हम उनके घर जाके हम उनको पैसे देके आए रिगार्डिंग असेंबली टिकट। सुचित्रा देवी एंड फॉर बावल असेंबली टिकट they asked us money, they asked us bribe, and we people were fooled. We had given them. राहुल, जो पुलिस वाले घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बीजेपी के हो गया। नहीं, बीजेपी का नहीं, पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बार बार बीजेपी का बोल देने का क्या मतलब है सर? तरीका नहीं है सर, आप बार बार बीजेपी का बोल देंगे। सर मारने वाले हो क्या? सर बता दो, मारने वाले हो तो। मीम पेज वालों ने मेरे साथ मेरे योगा की प्रोफाइल और मेरे मम्मी की आईडी लगाया और इसमें बोला जाओ इन आंटी, ये है इस गंदी लड़की की मम्मी, जाओ इनको भर भर के गालियां दो और इनको समझाओ कि बेटी को संस्कार कैसे देते हैं। और मेरी मम्मी को लोगों ने इतने गंदे वर्ड्स यूज किए, इतने गंदे कि आप अपने लिए नहीं सोच सकते, आप अपने मम्मी पापा के लिए कैसे सोचोगे। उन्होंने वो लिखा है मेरी मम्मी के कमेंट्स में। कंगना रनौत ने क्या कहा सुनिए, बहुत मजा आएगा, लास्ट तक सुनिए। नमस्ते दोस्तों, आज देखिए दिल्ली का नज़ारा। यहाँ बहुत बारिश हो रही है और हम लोग जो है हम फास्ट फूड, फास्ट लाइफ और फास्ट फैशन वाली जनरेशन है। और मुझे भी बचपन से बहुत शौक रहा है। फिल्मों में जब मैंने शुरुआत की तो चाहे मेरी रेड कार्पेट लुक्स हो या एयरपोर्ट जाना या फिल्मों में मेरा परिधान हो या किसी तरह का कोई रैंप वॉक हो, मुझे हमेशा से ही एक फैशनिस्टा कहा गया है। और मेरा घर जो है हमेशा ही इंटरनेशनल ब्रांड से पूरा न जाने कैसे कैसे हर तरह के ब्रांड से जो है भरा रहता था। मेरी भी यही सोच थी
कि हैंडलूम जो है वो कभी कभार जब हमें अपनी भारतीयता दिखानी हो या कभी कभार कोई शादी हो या साल में एक आधी बार जो है वो पहनने वाली चीज़ है। लेकिन जब 2014 में सम्माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमें आत्मनिर्भरता के साथ आत्मसम्मान के प्रति जो जागरूक किया, तो मुझे ये एहसास हुआ कि जिन लोगों को हम फॉलो करते हैं, चाहे वो अमेरिकन हो चाहे यूरोपियन हो, वो तो अपनी संस्कृति में ओतप्रोत है, लेकिन हम जो है अपनी एथनिसिटी दिखाने के लिए, अपनी संस्कृति और अपनी भारतीयता दिखाने के लिए जो हमें एक इस तरह की ब्रेन वॉशिंग जो है उसका मुझे एहसास हुआ। तो एनीवे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज देखिए मैंने ये जो वीर है ये पहना है, ये गुजरात एरिया से कच्छ से जो है वो बिलोंग करता है। और एक वीर जो है वो सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है। मेरा ये मानना है, मैं खुद कलाकार हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि कला जो है ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम होता है। तो ये एक परिवार का, एक समुदाय का, एक ऐसे गांव का जिसका चाहे मैं पैदा होते हुए हिस्सा ना रही हूँ, आज वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। वो मेरे लिए जो है एक मेरी, चाहे वो व्यक्तित्व को, मेरी शख्सियत को, आज वो एक गहरा हिस्सा है। तो ये संस्कृति की जो एक हमारी धारा चलती आ रही है, ये इस जनरेशन को भी आगे बढ़ानी है दोस्तों। और आइए हैंडलूम से जुड़ें और हैप्पी हैंडलूम डे सबके लिए। और सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री जी ने जो हम सबको अपील की है कि आज कुछ ना कुछ हम हैंडलूम से खरीदें, वो आज हम करेंगे। और सबको फिर से, और खासकर मेरे जो वीवर भाई बहन बंधु हैं, उनके लिए भी बहुत 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 शुभकामनाएं। अब आप केजरीवाल जी को सुनिए। दोस्तों, मोदी सरकार ने कल एक नया कानून बनाया है कि अब अगर मोदी सरकार किसी भी प्लेटफॉर्म को, इंस्टा को, फेसबुक को, किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर कोई वीडियो डिलीट करने को, कोई पोस्ट डिलीट करने को बोलेगी, तो उनको 3 घंटे में उसको डिलीट करना पड़ेगा। ये नया कानून आया है। तो इसका मतलब अब अगर आप मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलोगे, सरकार के खिलाफ कुछ बोलोगे, पेपर लीक के खिलाफ कुछ बोलोगे, इथेनॉल के खिलाफ कुछ बोलोगे, मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ बोलोगे, तो 3 घंटे में आपका पोस्ट डिलीट कर दिया जाएगा। मोदी जी को ये, और आप अगर इनके खिलाफ कुछ बोलोगे तो डिलीट हो जाएगा। और अगर ये लोग दूसरों को गाली गलौज करेंगे, लड़कियों को गंदी गंदी गालियां देंगे, इनके लोग अगर गुंडागर्दी करेंगे, वो सरकार डिलीट नहीं कराएगी, वो रहेगा। मोदी जी ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब मोदी जी को इस देश के लोगों से डर लगने लगा है, युवाओं से डर लगने लगा है, बच्चों से डर लगने लगा है, लड़कियों से डर लगने लगा है। मोदी जी बहुत डरे हुए हैं। जंतर मंतर के आंदोलन के बाद तो मोदी जी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। इस डर का समाधान ये नहीं है कि आप लोगों की आवाज को दबाओगे। पिछले 10 साल मोदी जी ने आवाज दबाई, जंतर मंतर में लोगों का गुस्सा फूटा। इसका समाधान ये है कि मोदी जी कुछ अच्छे काम करें। 1-2 अच्छे काम करेंगे, लोग उनको खुद ही तारीफ करेंगे। जनता को कोई उनसे दुश्मनी थोड़ी है। लेकिन अगर आप काम तो सारे गलत करोगे, गुंडागर्दी करोगे, लड़कियों को धमकियां दोगे, लड़कियों को डराओगे, आप सारे उल्टे काम करोगे और फिर लोगों की आवाज दबाने की कोशिश करोगे, तो मोदी जी फिर तो आपको भुगतना ही पड़ेगा जनता का गुस्सा। आप जितना ज्यादा लोगों की आवाज दबाने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा गुस्सा पनपता जाएगा जनता के अंदर। और जो राजा अपनी जनता से डरता है, उस राजा के जाने के दिन आ गए हैं। हम मोदी फैन नहीं है, हम मोदी के भक्त हैं, ठीक है? आएगा तो मोदी ही, नहीं तो बुलडोजर तैयार है। इनको झारखंड की चिंता नहीं है, ना पंजाब की चिंता है, सिर्फ पीएम मोदी की ही चिंता है। झारखंड और पंजाब के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। जय संविधान, जय संविधान। उसने संविधान लिखा होगा, उसने भी दारू पी के ही संविधान लिखा होगा। उसने संविधान लिखा होगा, उसने भी दारू पी के ही संविधान लिखा होगा। झारखंड और पंजाब के बच्चों के लिए भी आवाज उठाएंगे, वहाँ पर भी बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं सर, पेपर लीक का मामला। आप लोग, आपका कौन सा चैनल है? रिपब्लिक टीवी से हूँ मैं। हम सवाल एथेनॉल के खिलाफ आवाज उठाएगा सर, हम आवाज उठाएंगे सर। हम आप यहाँ पे आप एथेनॉल पे आधा घंटे का प्रोग्राम करोगे और हरियाणा पेपर लीक, राजस्थान, ये कैसी शर्त है सर? ये कैसी कि हम अगर प्रोग्राम करेंगे तब आप झारखंड के बच्चों के लिए आवाज उठाएंगे? सारे ग्रंथ पढ़ लो, राक्षसों ने कभी बलात्कार नहीं किया और देवी देवताओं ने खुद की बेटी को भी नहीं छोड़ा। देखो ये जमाना है। जमाना था। तो गाइज, इतनी रात में ये वीडियो बनाने का ये मतलब है कि जो भी हमने अप्रोप्रिएट वर्ड यूज नहीं किए हैं उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, हमसे गलती हो गई, हम क्षमा मांगते हैं। अगर आपकी भावना को ठेस पहुंची है तो हम वैसे सनातनी धर्म से है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भागा 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 सा, भागा 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 सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, ऐसे कर रहे हैं। दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा इस वीडियो के माध्यम से जंतर मंतर का भी प्रोटेस्ट आपने देखा है कि वहाँ पर किस तरह से और किस लेवल का प्रोटेस्ट हुआ था, और वहाँ पे जो छात्रों के नाम पे जो लोग थे, उन लोगों का सेवा, खाना पीना, किस तरह से उसका व्यवस्था किया गया था, सब कुछ आप जानते हैं। कि हमें ना दिखाने की अब जरूरत है और ना ही बताने की जरूरत है
लेकिन यही झारखंड में की तस्वीर आपने इस वीडियो में देखा, वहाँ पे इन लोगों के सिफा के लिए कोई नहीं है बॉस, और ना ही ये लोग जंतर मंतर पे जो करवा रहे थे कर रहे थे, ना ही ये लोग उन लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आखिर क्यों? आप अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह का अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।